हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि माइग्रेन की समस्या क्यों होती है और इसका इलाज क्या होता है। तो आज मैं माइग्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली माइग्रेन, अगर मैं दोषों की बात करूँ, सबको पता है कि वात, पित्त और कफ 3 दोषों के ऊपर अपना शरीर टिका हुआ है। अगर मैं दोषों की बात करूँ तो आखिर कौन सा दोष बढ़ने से माइग्रेन होता है और क्यों बढ़ जाते हैं वो दोष। तो वात और पित्त जब दोनों दोष एक साथ बढ़ते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक दोस्त एक साथ बढ़ता है। हो सकता है पहले से आपका पैथिक प्रवृत्ति हो, फिर आपका वात बढ़ गया हो। तो क्या होता है कि वात का काम होता है सर्कुलेशन का, और पित्त जिसे अपन एक तरह से गर्मी भी कह सकते हैं। तो पित्त अधिक हो रहा है और साथ में वात अधिक हो गया, तो वात के थ्रू गर्मी अपने सर में पहुंच जाती है। अब गर्मी अपने सर में पहुंच गई तो क्या होगा, जैसे गर्मी सर में पहुंचने से जो अपनी नर्व सिस्टम होता है वो एक तरीके से लचीलापन हो जाता है। कहते हैं ना कि अपन किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो एकदम लचीली सी हो जाती है। इस टाइप से मतलब स्वेलिंग आ जाती है नसों के ऊपर, एकदम हल्की हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है ऐसे नसें, नर्व सिस्टम। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे, पहले तो नॉर्मली क्या होता है, नर्व सिस्टम ख़राब होना होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गया, जैसे बिल्कुल कोमल हो गया, ठीक। उसके बाद उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। तो एग्जैक्टली जब जैसे ज़्यादा स्वेल हो जाता है तो आपके दर्द होगा। जब आपके पित्त ज़्यादा बढ़ जाएगा एकदम से तो आपके माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका पित्त कम हो गया तो माइग्रेन होना कम हो जाएगा, या फिर हो सकता है बंद भी हो जाए। तो मैं इन दोनों का अगर बात करूं कि वात और पित्त, इनमें से अगर मैं किसी एक को भी अगर कंट्रोल कर देता हूं तो मेरा माइग्रेन का ख़त्म हो जाएगा। देखो कैसे। अगर आपकी नॉर्मली रोग अगर अभी स्टार्ट हुआ है और मैं कहूँ कि अगर मैं पित्त कम करने के लिए गिलोय खिलाना स्टार्ट कर दूँ तो आपका क्या हो जाएगा, जब पित्त ही नहीं बढ़ेगा तो आपका माइग्रेन नहीं होगा। अगर मैं वात को कंट्रोल कर लेता हूँ तो भी माइग्रेन नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग पुराने हो गए हैं और नर्व सिस्टम अपना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो देखो क्या हो सकता है। ये माइग्रेन छोटी सी बीमारी है लेकिन इससे आगे जाके इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे ये मिर्गी के दौरे आते हैं लोगों के, ये मिर्गी आना सब यहीं से लक्षण हो जाता है शुरुआत। आगे जाके कहते हैं कि भाई डैमेज हो गया, नर्व सिस्टम डैमेज हो गया, ब्लड हमारा क्लॉट हो गया। ये सब इसी से डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि नीचे अगर हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन सर के अंदर अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ की नसें फट जाती है। तो वो भी इसी के शुरुआती लक्षण होते हैं, क्योंकि नस, अपना जो नर्व सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा तो ब्लड को सहन नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर अपना पित्त बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, जैसे दूध के नीचे आग जलती रहती है, दूध उफाड़ मारता रहता है, सेम इस तरीके से होता है। तो अपना मेन चीज़ क्या है कि माइग्रेन कम करने के लिए आप क्या करो, ठंडी चीज़ें खाओ, पित्त को कम करने की चीज़ें खाएं, अपने वायु विकार को कंट्रोल करो, अपने जो खाना है वो संयम से खाओ। आप कई कहते हैं कि दिन निकलता है तो मेरा माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। दिन निकलने का मतलब नहीं, जैसे जैसे दिन निकलता है तो अपना पित्त की वृद्धि होती है शरीर के अंदर, उससे माइग्रेन जोर देता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप जैसे गिलोय वगैरह खाओ, ठंडी चीज़ें, जैसे अगर गर्मी का टाइम है तो परवाल पिष्टे के साथ गिलोय मिला के खा सकते हो, गुलकंद खाओ आप। इन चीज़ों से क्या होगा कि आपकी पित्त कंट्रोल होगा। पित्त कंट्रोल होगा तो आपका माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो गया कि अगर आपके होना स्टार्ट हुआ है, माइग्रेन हल्का है, अगर पहले का है, बहुत पहले का हो गया, तो इसमें माइग्रेन को ख़त्म करने के लिए स्मृति सागर रस है, कामदूधा रस है, ऐसे बहुत ज़्यादा रसायन हैं जिनका अपन सेवन करके, और आप भी अगर चाहो तो किसी वैद्य से संपर्क करके आसानी से इलाज करवा सकते हो। ये कोई ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो भाई जी आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में जानना हो तो आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन भी किसी ने भेजा है मेरे को। तो गाइस थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो। थैंक यू।